अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत बयान करने की कोशिश करूँगा, जो कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन उसे बयान करना मेरी अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी बनती है। आपने देखा होगा कि आज अक्सर फ़ैमिलीज़ जो है वो फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। आज हर घर में कुछ न कुछ फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं और ज़्यादातर फ़ैमिलीज़ ये सोचती हैं कि उनकी नसीब शायद ख़राब है या वो लोग किस्मत को दोष देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो फाइनेंशियल इश्यूज़ जो लोग फेस कर रहे हैं, वो उनकी किस्मत के दोष से ज़्यादा उनकी खराब फाइनेंशियल प्लानिंग का नतीजा है, तो कहना कुछ गलत नहीं होगा। लोग फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस करते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो ज़ीरो होती है। और आज जो मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उसे समझ लिया और उस पर अमल किया, तो हो सकता है कि कई फैमिलीज़ की ज़िंदगी बदल जाएगी। अभी जैसे मैं मिसाल के ज़रिए अगर मैं समझाऊँ, तो जैसे मैं अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी मेरा एनजीओ में रन करता हूँ और कई लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। डेली हमारे पास लोग किसी न किसी अपनी शिकायतों को लेकर के हमारे पास आते हैं। तो एक जो पैटर्न उसमें मुझे नज़र आता है, वो कंटिन्यू दिखता है और लोग उसे फेस कर रहे हैं। अभी जैसे मैं एक शॉर्ट में आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अभी कुछ रोज़ पहले की बात है कि एक फैमिली हमारे पास हेल्प के लिए आई। उन्हें कुछ हेल्प चाहिए थी। तो ऐसा हुआ कि घर में 3 बच्चे थे और एक उनकी वालिदा थी और एक उनके वालिद साहब थे। तो जो वालिद साहब थे, वो घर में अकेले कमाने वाले थे और वो कुछ कुछ गालिबन रिक्शा चलाते थे या कुछ काम करते थे। अब उनका इंतकाल हो गया। तो जब इंतकाल हुआ, तो जो घर का अकेला कमाने वाला था, वो चला गया। तो घर की जो अर्निंग थी, वो डायरेक्ट ज़ीरो पर आ गई। तो ये समझने वाली बात है कि एक हँसती-खेलती फैमिली जो आराम से अपनी ज़िंदगी गुज़र कर रही थी, एकदम से ज़ीरो पर आ गई। क्यों? क्योंकि अकेला जो ब्रेड अर्नर जो उस घर का था, जो कमाने वाला था, वो चला गया। तो देखिए, ये जो फाइनेंशियल इश्यूज़ जो अब ये फैमिली फेस कर रही है, वो आज से शुरू नहीं हुआ है। हाँ, लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि घर में इकलौते कमाने वाले थे, अब उनका इंतकाल हो गया, अब कहाँ जाएँगे? वगैरह-वगैरह की सारी बातें। लेकिन ये इश्यू शुरू हो गया था काफ़ी पहले, जब जो अकेला कमाने वाला था, उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी फैमिली के लिए नहीं की। तब से ही ये इश्यू स्टार्ट हो गया था। देखिए, जो आया है उसको जाना है। अगर आप सिर्फ़ अपने बॉडी के ऊपर भरोसा करके अगर आप काम करते हो और कल के लिए अगर आप नहीं सोचते हो, तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा खड्डा है जिसमें आपको गिरना ही गिरना है। और ये कोई एक अकेला केस नहीं है, ऐसे केस डेली हमारे सामने आते हैं कि घर का अकेला कमाने वाला था, अब उनके साथ में कोई हादसा हो गया अब और फैमिली जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है और वही सारी चीज़ें। किस्मत खराब है, नसीब की बात है, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो एक बात को ये समझो कि ये जो तकलीफ आई है, ये आप पर अल्लाह की तरफ से नहीं आई है। अल्लाह ने आपको अकल दी है और आपको शऊर दिया हुआ है, आपके पास वक़्त है। अगर आप उसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हो, अच्छे वक़्त में बुरे वक़्त की तैयारी अगर नहीं करते हो, तो आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपकी प्लानिंग गलत है। आज हमारे मुआशरे में फाइनेंशियल प्लानिंग का ये हाल है कि रोज़ाना मेहनत करने के बाद अगर 1 महीने का अगर किसी से आप बजट पूछ लो कि आपका पैसा पिछले महीने में कहाँ-कहाँ खर्च हुआ है, तो उनको वो तक पता नहीं होता है। और फिर वही पैटर्न कि प्रॉब्लम आती है, कुछ बैकअप फाइनेंस कुछ होता नहीं है, कुछ क्रिटिकल फंड जो है वो बुरे हालात के लिए जमा करके रखते नहीं है और प्रॉब्लम आती है उसके बाद में तो फिर सबको पता ही है क्या होता है। और देखिए, प्रॉब्लम जो है वो अचानक से नहीं आ जाती है, वो थोड़ा-थोड़ा हमें इशारा मिलता है कि भाई आने वाला वक़्त जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके जो है जो रोप है वो टाइट हो रही है। तो हमें पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब आँखों देखा अगर कोई खड्डे में गिरना चाहता है, तो अब उसके बाद में आप किस्मत को दोष नहीं दे सकते हो ना। तो चलो मैं आज आपको 3 तरीके बताता हूँ कि अगर आप आज की तारीख में कमा रहे हो, तो इन 3 तरीकों पर सबसे पहले अमल करना स्टार्ट करो और आने वाले कुछ वक़्त में आप देखोगे कि आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बेहतर हुई है और जो आने वाला वक़्त खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई बुरा वक़्त आपके ऊपर आता है, तो आप उसके लिए भी पहले से तैयार रहोगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो ये है कि आपका मंथली बजट एकदम प्रॉपर रेडी होना चाहिए। मतलब मंथ के एंड में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है और आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है। दूसरे नंबर पे आता है मोस्ट क्रिटिकल एक इमरजेंसी फंड। अब भले वो 5,000 हो, 10,000 हो, आपकी जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से वो फंड आप जमा करोगे, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए आप उसको साइड में रखोगे। आप उसको कहीं खर्चा नहीं करोगे, वो आपका इमरजेंसी फंड होगा। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आप उसे जमा करके रखोगे और उस सिचुएशन में ही आप उसे खर्च करोगे। और तीसरे नंबर पे आता है एक हलाल रोड मैप आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी आपने पहले बजटिंग कर ली, पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको पता चल गया, उसमें से कुछ पैसे आपने निकाल कर इमरजेंसी फंड के लिए आपने जमा कर लिए। उसके बाद में आप
इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो कि आने वाले वक्त के लिए मेरी बॉडी कब तक मेरा साथ देगी, मेरा बदन कब तक मेरा साथ देगा, कब तक मार्केट अच्छी चलेगी। इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उनसे अगर आप पूछेंगे या उनके वीडियोस वगैरह देखेंगे तो सारे जो आगे बढ़े हैं वो इन्वेस्टमेंट के जरिए ही आगे बढ़े हैं। उनका बिजनेस कुछ भी हो, बट इन्वेस्टमेंट जो है वो ईयरली कंपाउंड होता है और उसी से वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप भी इन्वेस्टमेंट आज से स्टार्ट कीजिए। और ये सब कोई थ्योरी नहीं है, मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट फर्म रन करता हूँ और मेरे एनजीओ के जरिए मैं समाज में जो हकीकत है उसे देखता हूँ, डेली देखता हूँ कि वही चीज है जो एक अकेला ब्रेड अर्नर होता है और खुदा ना खास्ता उसके साथ में अगर कुछ हो जाता है तो पूरी फैमिली टूट के बिखर जाती है। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान तो है, अगर आप इसे सीख लें और इसके ऊपर अमल करें तो आने वाले कुछ वक्तों में आप अपनी फैमिली की किस्मत को बदलता हुआ अपनी आंखों से देखोगे। इसीलिए मैंने नजवान कैपिटल भी स्टार्ट की है, ताकि जो लोग एक हलाल इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं, अपने आने वाले बुरे वक्त की तैयारी आज से करना चाहते हैं, तो हलाल तरीके से एथिकली इस्लामिक वे में वो लोग हमारे साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नजवान कैपिटल तो है ही, लेकिन आपको किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहिए, भले कितना भी छोटा अमाउंट हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि इन्वेस्टमेंट करो। आने वाले बुरे वक्त का इंतजार मत करो। अच्छा वक्त हमेशा इसलिए आता है कि आप आने वाले बुरे वक्त की तैयारी कर सको। और आखिर में आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको नजवान कैपिटल में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि हलाल तरीके से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट का लिंक नजर आ रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां पर जाइए, बुक अ कॉल पर क्लिक कीजिए और उस फॉर्म को फिल कीजिए। इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे जल्दी कॉन्टैक्ट करेगी। बस आपका एक छोटा सा डिसीजन आपकी फैमिली हिस्ट्री को चेंज करने की ताकत रखता है। आप अपनी पूरी फैमिली का फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हो।